गुड मॉर्निंग। वो फीलिंग आ रही है ना कि वीकेंड कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग अनुज, कसम से है ना वो क्योंकि पिछला हफ्ता इतना टायरिंग था गजब से। और अगर ये फीलिंग आ रही है तो गलत नहीं है, क्योंकि ये हफ्ता भी मोर और लेस लग रहा है ऐसे ही थकाने वाला है। क्योंकि सिर्फ वीकेंड आया लेकिन वीकेंड में कुछ न्यूज़ आई नहीं। और इस हफ्ते मार्केट के पास देखिए एक पिक्चर आई थी ना, वो थोड़ा है, तो वो गाना था ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। तो वही है मार्केट के लिए इस समय, मौके भी हैं और रिस्क भी हैं इस हफ्ते। और अब हम फ्राइडे को क्या व्यू लेकर गए थे? फ्राइडे को व्यू लेकर ये गए थे कि दो रिस्क हैं मार्केट के पास। एक तो चाइना क्या करता है, एक मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन होता है या नहीं होता है। चाइना ने कोई बहुत बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया, लेकिन चाइना ने ये ज़रूर कहा है कि पैकेज हम कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज़, इजराइल ने अभी तक तो एटलीस्ट ईरान के साथ कोई एस्केलेशन नहीं किया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों चीज़ें अगर वीकेंड पर नहीं आई तो नहीं आएंगी, ठीक है ना। वीकेंड पे इवेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। दोनों फैक्टर अभी भी एज इट इज़ इंटैक्ट है। चाइना भी कभी भी ये लोग अनाउंस कर सकते हैं और इजराइल भी कभी भी अनाउंस कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो आप पूरे टाइम डर में रहें। भाई पिछला पूरा हफ्ता हम इन दो चीज़ों के डर में थे, ठीक है ना। मार्केट ठीक है लोअर लेवल पे सपोर्ट लग रहा था, लेकिन हाई लेवल पे चल नहीं पा रहा था क्योंकि इन दो चीज़ों का डर था। तो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अब मेरे ख्याल से एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट ने आपको दिखाना शुरू कर दिया। आशीष, आप पिछले हफ्ते का चार्ट देखिए। अगर पिछले हफ्ते जो मिड कैप था उसने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया था फिर से। मैं एग्जैक्ट डेटा देख रहा था पिछले हफ्ते का, और अगर आप महीने का भी चार्ट देखेंगे तो अब निफ्टी मिड कैप सिर्फ 1.5% नीचे रह गया और निफ्टी अभी भी 3% नीचे। देखिए 7 दिन का चार्ट है निफ्टी का, मिड कैप का, और ये निफ्टी का चार्ट है। तो क्लियरली मिड कैप ने थोड़ा सा अब आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो मेरा ये मानना ये है कि भाई अब आप इस चीज़ को डर के नहीं रह सकते। अब जो आएगा वो आएगा। हाँ, जब आएगा तब उसको हम रीड थ्रू करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आपको उस हिसाब से मूव लेना होगा। उसमें पहली अप्रोच ये हो सकती है सेक्टोरल अप्रोच लेकर चले और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर चले। आईटी और बाकी नंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये, खासतौर से आईटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। टीसीएस के नंबर ऑलरेडी आ गए। बिग 5 में जो बाकी 4 बची हैं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा, इन चारों के इस हफ्ते आ जाएंगे नंबर्स, ठीक है। तो आपके बिग 5 पूरे हो जाएंगे उसकी वजह से, जो नंबर्स आने थे आईटी के। उसके अलावा एम्फेसिस और एलटीटीएस के नंबर्स भी इस हफ्ते आने। तो उस हिसाब से नंबर्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता है, खासतौर से आईटी के लिए। और रिलायंस के नंबर्स आज हैं। रिलायंस मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर रहा है, मार्केट के पेन फैक्टर रहा है रादर देन फियर फैक्टर। कहाँ 3200 होता था इसका भाव एजीएम के आसपास, कहाँ अब ये 2700 पर आ गया। अच्छा, और एक और चीज़, रिलायंस तो पहले से ही गिर रहा था। रिलायंस ऐसा नहीं कि मतलब जब ओवरऑल मार्केट गिरी तो उसमें तो और गिरा, लेकिन रिलायंस ने पहले गिरना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी ये स्टॉक गिर चुका है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मेरा ये मानना है कि जब तक निफ्टी डिसाइड ना कर ले इसको क्या करना है, तब तक आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में फोकस करें। इस हफ्ते मुझे लग रहा है आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। पिछले हफ्ते शुरुआत हुई थी उसकी, पिछले हफ्ते सेकंड हाफ से मिड कैप चलने शुरू हुए थे। मेरा ये मानना है कि इस हफ्ते शायद मिड कैप्स आउट परफॉर्म करें। हो सकता है ऑल टाइम हाई भी लगा दे मिड कैप इंडेक्स इस हफ्ते। निफ्टी के लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं आशीष। पहला है लोअर लेवल, रीसेंट लो 24,694। अगर आप इसका निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको वो लो दिखाई दे देगा 24,694 का, जो आई थिंक हमने करीब 1.5-2 हफ्ते पहले लगाया था। ये फ्राइडे का है, 2 हफ्ते के चार्ट में दिख जाएगा 24,694.3 अगर आपको प्रिसाइज लेवल चाहिए तो। और हायर लेवल पर 25,294, वो क्या है? निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर गिफ्ट निफ्टी वहाँ खुलता है जहाँ पर ये इस समय दिखा रहा है, तो हम इस समय एग्जैक्टली इस रेंज के मिडिल पॉइंट पर हैं। ना 10 पॉइंट ऊपर ना 10 पॉइंट नीचे, एग्जैक्ट मिडिल पर हैं हम इस रेंज के। तो अब या तो ये इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर ले अप साइड पर या डाउन साइड पर। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरफ भी निफ्टी निकला इस रेंज में, वहाँ से 1000 पॉइंट का मूव आएगा। मेरा मानना तो ये है कि ज़्यादा चांसेस अप साइड पर हैं 1000 पॉइंट के, लेकिन आपको रेडी रहना है दोनों साइड के लिए। तब तक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर लें। बिल्कुल ठीक है, और उस पर अपन